हाय एवरीवन, मेरा नाम है एलिसन, प्यार से कहो तो एली। मैं बस एक नॉर्मल सी हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ जिसकी बाकियों के मुकाबले बड़ी बोरिंग सी लाइफ है। स्कूल के बाकी बच्चों को स्प्रिंग ब्रेक के दौरान एक्साइटिंग चीजें करने को मिली। सैरा भी अपनी फैमिली के साथ प्राग गई, कैरा को कैनकून जाने मिला, प्रियंका स्काई डाइविंग करने गई और मैंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या की, अपने कुत्ते की पॉटी साफ करना। पर इसमें किसी और की गलती भी नहीं थी। हाँ, ये सच है कि मेरी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ये सब चीजें कर पाऊँ। वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे जिससे कमाया पैसा वापस बिजनेस में लग जाता और कभी कभी मैं वहाँ पर हेल्प भी करती। पर सच तो ये है, मैं जो चाहूँ वो मुझे करने देते, पर मैं ही डरती थी। ना तो मैं स्काई डाइविंग कर सकती थी, ना प्राग जैसे किसी देश में जा सकती थी। अपनी पूरी जिंदगी मैं हर चीज से डरी हूँ और इस चीज से थक चुकी हूँ। बस एक बार काश मैं अपने खुद के एडवेंचर पर जा सकती, पर मैं बस देखती दूसरों को अपनी जिंदगी जीते हुए इंस्टाग्राम पे, और कभी कभी तो मैं उनकी फोटो भी नहीं देख पाती थी क्योंकि मेरा घटिया फोन खराब होता रहता था। जब हम लंच पर अपना खाना ले रहे थे तो मैंने कैरा को सब बताया और उसने कहा, वेल, अगर तुम सब कुछ करने से डरती हो तो कुछ न करने के बारे में शिकायत नहीं कर सकती। बुरा मत मानना तुम, पर ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्ही को जीनी होगी। जानती हो क्या कैरा, तुम सही हो। अगली बार अगर मुझे कोई मौका मिला कुछ फन, क्रेजी और स्कैरी करने का तो मैं करूँगी। इस नई मिली हिम्मत के साथ मैंने कैरा से हाथ मिलाया, पर जब मैं बैठी तो अपने फोन पर बैठ गई और वो किसी रैंडम नंबर पर कॉल करने लगा। जब मैंने सुनना चाहा तो कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, लेकिन वैसे तो सब ठीक लग रहा था। स्कूल के बाद कैरा और मैं मेरे पेरेंट्स के रेस्टोरेंट गए हिस्ट्री टेस्ट की पढ़ाई करने के लिए। पता नहीं तुम्हें ये जगह क्यों पसंद नहीं, मुझे बड़ा मजा आता अगर मेरे पेरेंट्स का रेस्टोरेंट होता और मैं फ्री में खाना खाती। तुम अभी भी फ्री में खा रही हो। तभी रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी आया। वो हमारे नॉर्मल कस्टमर जैसा नहीं था। उसने एक अच्छा सूट और काला चश्मा पहना था। शायद वो किसी को ढूंढ रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और मैंने किताब की तरफ देखा। मुझे अपना काम करना चाहिए। कैरा ने मुझे कोनी मारी और जब मैंने ऊपर देखा तो वो आदमी हमारे सामने ही खड़ा हुआ था। एजेंट आर्क, मैं एजेंट वेस्ट हूँ, आपको मेरे साथ आना होगा। मैं बस उसे देखती ही रही। क्या ये कोई प्रैंक है? प्लीज एजेंट आर्क, हमारे पास समय नहीं है। मेरा नाम एलिसन है। असली नाम नहीं। अगर हम में से कोई पकड़ा गया तो एक दूसरे के बारे में कम जानना अच्छा है। मेरी धड़कन बढ़ गई थी। क्या ये सीरियस था? उसकी कहीं कोई भी बात सेंस नहीं बना रही थी। एजेंट डार्क और मैं बस अपना काम खत्म कर रहे थे। वो अब तैयार है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा था उसने ऐसा क्यों किया। उसने मुझे टेबल के नीचे मारकर ऐसे देखा जैसे कह रही हो, किस चीज का इंतजार है तुम्हें? ये ग्रीक गॉड जैसा लगता है। 1 मिनट देंगे सर? वो मुझे खींचकर एक कोने में लेकर गई। यही तुम्हारा मौका है, नया एडवेंचर, डरो मत। याद है तुमने कहा था अगला मौका मिलेगा तो छोड़ोगी नहीं? मैं ये नहीं चाहती थी। मुझे नहीं आता ये जासूसी और लड़ाई करना। मैं बोरिंग हूँ। याद है मेरे बारे में सब यही जानते हैं। और पता है क्या, ये सच है। हाँ, पर तुम ये नहीं चाहती हो ना। यही मौका है एली। या तो तुम जाकर ये चीज करो इस अमेजिंग, हैंडसम और गॉर्जियस से आदमी के साथ, या हमेशा के लिए बोरिंग ही रहो। याद रखो, जिंदगी में कुछ नहीं बदलता जब तक तुम उसे ना बदलो। शायद वो सही थी। समय था कुछ क्रेजी करने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। मैं खड़ी हुई। किचन की खिड़की से मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा। तुम जा रही हो बेटा? तुम और तुम्हारी दोस्त थोड़ी सी ब्रेड ले जाओ। मैंने बैग पकड़ के एजेंट वेस्ट की तरफ इशारा किया और वो मुझे बाहर ले गया। एक काली गाड़ी बाहर हमारा इंतजार कर रही थी। हम दोनों पीछे की सीट पर बैठे और कार वहाँ से निकल पड़ी। मुझे ड्राइवर नहीं दिख रहा था। एक पार्टीशन लगा था गाड़ी के आगे और पीछे के हिस्से के बीच। एजेंट वेस्ट ने चैन की सांस ली। हमें बहुत खुशी हुई तुम्हारा सिग्नल पाकर। हमें लगा तुम पकड़ी गई या उससे भी बुरा हो गया। कौन सा सिग्नल? एक एक्सेस कोड। तुमने कल ही तो कॉल किया था। तुमने नंबर डायल किए थे। हम जानते हैं कि वो तुम ही थी। अब मना मत करना। मैंने बहुत सोचा, कौन सा कोड, कौन सा नंबर, पर फिर मुझे याद आया कल जब मैं कैफेटेरिया में खाना खा रही थी, मैं अपने फोन पर बैठ गई थी। गलती से कॉल लगा था, पर वो कितना रैंडम था। कौन सोच सकता था कि मैं अपने फोन पर ऐसे बैठूंगी कि कोई सीक्रेट नंबर डायल हो जाएगा और एकदम सही 16 डिजिट का सीक्रेट पासवर्ड भी डल जाएगा। शायद मुझे लॉटरी का टिकट लेना चाहिए। रास्ते भर एजेंट वेस्ट ने ज्यादा नहीं बोला। मेरे पास इतने सारे सवाल थे, पर डरती थी कि कहीं मुंह खोला तो सच न उगल दूं। मेरा एडवेंचर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। फाइनली गाड़ी धीमे होकर रुकी। बाहर निकली तो मैं देखती रह गई। हम एक बड़े से मेंशन के सामने खड़े थे और वो कोई छोटा मोटा सा मेंशन नहीं था। एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत सा मेंशन। लगता था यहाँ कोई राजा रहता है, या कम से कम एक बहुत अच्छा एथलीट।
एजेंट वेस्ट ने डिक्की से कुछ हैंगर में लिपटा हुआ निकाला और मुझे दिया। ये पहन लो। मैंने पीछे की सीट पर बैठकर फटाफट अपने कपड़े बदले। शुक्र है पार्टीशन अब भी लगा था और गाड़ी की खिड़कियाँ एकदम काली थी। जब मैं बाहर निकली तो एजेंट वेस्ट मुझे देखता ही रह गया। मैंने चमचमाती ब्लू ड्रेस पहनी थी। मेरे पास शीशा नहीं था, पर एजेंट वेस्ट का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि ड्रेस काफी अच्छी लग रही थी। सब कुछ ठीक है? उसने खुद को संभाला और हम मेंशन की तरफ बढ़े। तुम्हारा मिशन है एम्बेसडर का ध्यान बटाना। इससे मुझे समय मिलेगा कि मैं सेफ खोलकर अपना डिवाइस ले लूं। ध्यान कैसे भटकाऊं? यकीन है कि तुम कुछ न कुछ सोच लोगी। अंदर से वो मेंशन और भी ज्यादा सुंदर था। गोल गोल सीढ़ियाँ, चमकते हुए शैंडिलियर और शानदार कपड़े पहने सारे मेहमान। एम्बेसडर वहाँ पर खड़ा है। एक खड़ूस सी शक्ल वाला छोटे कद का आदमी कोने में ग्लास पकड़े हुए खड़ा था। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं आता। एजेंट वेस्ट ने मेरा हाथ पकड़ा। घबराओ मत, वो तुम्हें इस मिशन के लिए नहीं चुनते अगर उन्हें तुम पर भरोसा नहीं होता। वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे पास। अरे वाह, सुनकर तो अच्छा लगा, पर क्या ये मुझ पर भरोसा करता था या उस पर जिसकी जगह मैंने ली है? पास से देखा तो एजेंट वेस्ट मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, पर हाई स्कूल में पढ़ने वाला इंटरनेशनल स्पाई कैसे हो सकता है? शायद शक्ल से छोटा दिखता है। और तब मुझे समझ आया कि इस मिशन के लिए मुझे क्या करना होगा। इस पल से मैं वो इंसान बनने का नाटक करूंगी जो ये मुझे समझते हैं। अगर वो हिम्मत वाली, निडर और तेज तर्रार हो सकती थी तो मैं भी हो सकती थी। मैंने हामी भरी और एजेंट वेस्ट चला गया। पास की एक वेटर की ट्रे से मैंने शैंपेन का ग्लास उठाया, चलना शुरू किया और एक घूंट पिया। तुरंत ही थूक दिया। छी! मैंने ग्लास दूसरे वेटर की ट्रे पर रखा और सीधा एम्बेसडर के पास गई। अकड़ के उसने मुझे देखा, मैं भी मुस्कुराई। समझ नहीं आ रहा था कि कहूँगी क्या मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए? अचानक मुझे गुस्सा आने लगा। एजेंट वेस्ट मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ के चला गया था। ना कोई तैयारी थी, ना कोई प्लान। अनजान जगह पर अनजान लोगों से घिरी हुई थी। मुझे क्या पता उसने अपनी सही पहचान दी है? हो सकता है वही बुरा हो। बुरे लोग थे कौन? मैंने रुक कर एक गहरी सांस ली। लगता नहीं वो बुरे लोगों के लिए काम करता होगा। ध्यान रखना, मैंने खुद से कहा। तुम एली नहीं हो, प्लेयरमाउंट हाई में पढ़ने वाली बोरिंग सी लड़की। तुम एजेंट डार्क हो, बहुत अमेजिंग सी इंटरनेशनल स्पाई। ब्रेड स्टिक? अपने पर्स से मैंने ब्रेड स्टिक निकाली। एम्बेसडर के खड़ूस चेहरे में अचानक प्यारी सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल खाना चाहूँगा। कुछ देर के बाद एजेंट वेस्ट आया और मुझे एम्बेसडर से दूर ले गया। मैंने एम्बेसडर पर ऐसा जादू चलाया था कि मुझे जाता हुआ देखकर वो दुखी हो गया। वो मुझे अपनी बेटी से भी मिलवाना चाहता था। एजेंट वेस्ट और मैं बालकनी में आ गए। हमारे सामने पूरा शहर जगमगा रहा था। मिल गया मुझे पता भी नहीं था कि क्या मिला है, पर खुश थी कि मिशन कामयाब हो गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया एजेंट डार्क। मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। ये सुनकर मुझे और अच्छा लगा, जैसे शायद मैं यहाँ गलती से नहीं आई हूँ और मैं काबिल थी। तुम मुझे अपना असली नाम नहीं बता सकते? मेरा तो जानते ही हो। मैं ज़ेन हूँ। मिलकर अच्छा लगा ज़ेन। पार्टी की आवाज यहाँ तक नहीं आ रही थी। बालकनी पर बहुत शांति थी, बस मैं और एजेंट वेस्ट, मेरा मतलब ज़ेन। उसने मेरी आंखों में देखा और मेरी धड़कन बढ़ गई। मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ा और तभी अचानक अलार्म बजने लगे। बहुत तेज आवाज थी, चीखों की आवाज आ रही थी, भगदड़ मच चुकी थी। हमें जाना होगा। वो बालकनी की रेलिंग पर चढ़ा, जिस पर काफी सारी बेलें लटकी हुई थी। मैं जम गई। ये बहुत मजबूत नहीं लग रहा था। मैंने नीचे पथरीली जमीन को देखा, फिर अंदर से और चीखने की आवाज आई जो गुस्से भरी लग रही थी। मैंने ग्लास के दरवाजों से झांका तो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे देख लिया। एक ने मेरी तरफ इशारा किया और दरवाजे के पास आने लगे। मैं एजेंट वेस्ट के पास गई। उसने मुझे अपना हाथ दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच ही चुके थे। मैंने एक और गहरी सांस ली। सोचो एली, एजेंट डार्क क्या करेगी? जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजे से अंदर आए, मैंने एजेंट वेस्ट का हाथ पकड़ा और बालकनी से कूद गई। उसने एक बेल को पकड़ा और हम नीचे खिसकने लगे। जमीन तेजी से पास आ रही थी। हम झूलते हुए सर्कल ड्राइव के पास पहुँचे, नीचे उतरे और वो काली गाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। हम जल्दी से अंदर बैठे और ड्राइवर ने तेज गाड़ी चलाई। हम तेजी से निकल गए और हमारे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स हाँफते रह गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने एजेंट वेस्ट की तरफ देखा और हम दोनों की हंसी छूट गई। बाद में एजेंट वेस्ट मेरे दरवाजे तक आया। हम सीढ़ियों पर खड़े थे। इस एडवेंचर से खुश भी थे और शांत भी। सबके लिए थैंक्स एलिसन। लोगों ने जितना कहा है उससे कई गुना ज्यादा तुम इम्प्रेसिव हो। सही कहा। कैसा लगा एजेंट डार्क? मुझे एली कहो। गुड नाइट एली। गुड नाइट ज़ेन।
फाइनली अगले दिन जब मैं स्कूल वापस गई तो मुझ में एक नया सा कॉन्फिडेंस था। मेरे डर दूर हो चुके थे। पर प्रियंका और सैरा अपने स्काई ड्राइविंग और प्राग के एडवेंचर्स के बारे में बात कर रहे थे। मुझे अपना मुंह बंद करके इनसे जलने का नाटक करना पड़ा। वो कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं एक सीक्रेट स्पाई बनी थी। कम से कम कैरा जानती थी और इस ड्रेस में मैं बहुत अच्छी लग रही थी। अरे हाँ, सिर्फ एक बार पहन कर रखने के लिए नहीं थी वो ड्रेस। मैंने सोचा वो पहन के डांस पे जाऊंगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो लोग जाने क्या बातें कर रहे थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर हुआ क्या है। और फिर वो वहाँ था, ज़ेन, एक टक्सीडो पहने हुए। जानी पहचानी लगती हो। मैंने उसे गुस्से से देखा। मैं किसी मजाक के मूड में नहीं थी। हफ्तों से उसने मुझसे बात नहीं की थी। जानते हो, तुम कॉल कर सकते थे, टेक्स्ट कर सकते थे या कबूतर से चिट्ठी भिजवा देते। जानता हूँ। ऐसे गायब होने के लिए मुझे माफ कर दो, पर सब शांत होने तक मुझे छुपना पड़ा था। डरता था कि कहीं तुम्हें कांटेक्ट किया तो तुम खतरे में पड़ सकती हो। हाँ तो मुझे खतरा पसंद है, जानते नहीं क्या? बालकनी से कूद चुकी हूँ मैं। एक फोन कॉल तो संभाल ही सकती थी। गुस्से में तो हूँ पर कहना पड़ेगा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा और खुश हूँ कि तुम सेफ हो। वेल, जानता हूँ बहुत देरी हो चुकी है, पर मैं तुमसे मिलकर बस एक बार पूछना चाहता था, बस एक बात। मैं थोड़ी नर्वस हो गई। क्या वो मुझे एक और मिशन पे लेके जाएगा? वैसे शायद इतनी जल्दी मैं दूसरे एडवेंचर के लिए तैयार नहीं थी, खासकर जब हम पिछली बार लगभग पकड़े ही गए थे। अगर उस दिन मैं बालकनी से नहीं कूदती तो क्या होता मेरे साथ? जेल, उससे भी बुरा। शायद लाइफ कभी कभी बोरिंग होना ठीक ही था। क्या डांस के लिए तुम्हारे पास कोई डेट है? ये एक मिशन था जिसे पाकर मैं खुश थी। अब है ना। साथ में हम अंदर ऐसे गए जैसे किसी मैगजीन से कोई पावर कपल हो। फाइनली मुझे लगा कि मैं बस कोई बोरिंग सी लड़की नहीं हूँ जिसे अपने दोस्तों की वेकेशंस की वीडियोस देखकर थोड़ा एक्साइटमेंट महसूस होता है। ये सच है कि हाई स्कूल का डांस उतना शानदार नहीं था जितना एम्बेसडर के मेंशन में वो सीक्रेट मिशन। पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब मैं जानती थी मुझे डरने की जरूरत नहीं। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा हिम्मत वाली थी। अपने डर का सामना करके पता चला मैं कुछ भी कर सकती हूँ जब तक खुद को रोकूं नहीं। हम डांस कर रहे थे और मैंने ज़ेन को किस किया। मुझे एहसास हो गया था मुझ में ताकत थी कि मैं अपनी जिंदगी बदलकर वो बन सकूं जो मैं चाहती हूँ। सारे एक्शन के बिना भी मैं जान गई थी अब डरने का मेरे पास कोई कारण नहीं है।